देखो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो आप श्री बसवेश्वर भगवान जी की प्रतिमा दिख रही है आपको। तो हम बसवेश्वर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे थोड़े में ही। भक्ति आंदोलन के निर्गुण आकार निर्गुण शाखा के ये संत रहे हैं। आप अभी देखोगे आगे। यहाँ पर बसवेश्वर खुद ब्राह्मण परिवार के जन्मे थे। उन्होंने ब्राह्मणों की वर्चस्ववादी व्यवस्था का विरोध किया। वे जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में विश्वास करते थे। मतलब जन्म बहुत उच्च घर में हुआ है, बहुत उच्च जाति में हुआ, कर्म अच्छा नहीं है तो हमारा जन्म बेकार है। अगर जन्म निम्न वर्ग में हुआ है, गरीब भी हैं, लेकिन हमारा कर्म अच्छा है, समाज के लिए हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो लोग हमें अवश्य याद करेंगे, हमारी अच्छाई सबके समक्ष ज़रूर आएगी। तो इनका कहने का मतलब यही था। उन्होंने कुरीतियों को हटाने के लिए इस नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम था लिंगायत संप्रदाय। प्रश्न पूछा जा सकता है, बसवेश्वर जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। और यह लिंगायत संप्रदाय जो था हिंदू वैदिक धर्म का ही पालन करता था, परंतु आगे आकर उन्होंने इसमें भी बदलाव लाया। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखो बसवेश्वर जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने 800 साल पहले नारी प्रताड़ना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। नारियों पे जो अत्याचार होते थे, घर में रहना है, बस तुम्हें यही करना है, उनको बहुत निम्न माना जाता था। जैसे आप लोग कहावत भी सुने हो बहुत पहले कि पैर की जूती समझा जाता था। उनकी कोई आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसे उन्होंने ख़त्म किया। साथ ही वो शिव के उपासक थे, भगवान शिव जी के उपासक थे। और उन्होंने मठों मंदिरों में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और अमीरों की सत्ता को चुनौती दी। भगवान बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अगरबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, घी से भगवान जी को नहला रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोग लगा रहे हैं, और गरीबों की सहायता नहीं कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ये कुरीति है, ये एक अंधविश्वास है। भगवान को खुश करने के लिए जो करना चाहिए, या फिर उन्हीं भगवान का भेजा हुआ जो मनुष्य हमारे साथ है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सहायता करनी चाहिए। जब हम वो नहीं कर सकते हैं, सहयोग सहायता, जब हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, तो हम सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, तो इस अंधविश्वास से हमें भगवान नहीं मिलने वाले हैं। ये इनकी जो सोच थी, उसे उन्होंने लोगों के समक्ष रखा और उसका क्या किया? उन्होंने विरोध किया। एक संत जिसके नाम से कन्नड़ साहित्य का पूरा युग जाना जाता है, इनके नाम से, भगवान देखो यहाँ पर दिया, भगवान बसवेश्वर जी के नाम से। भगवान बसवेश्वर भगवान को हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और अन्य कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जाना जाता है। उन्हें विश्व गुरु भंडारी भक्ति भंडारी और बसव भी कहा जाता है। उन्होंने लिंग जाति सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को बराबर अवसर देने की बात कही। देखे बच्चे, यह निराकार भगवान की अवधारणा के एक समर्थक थे। निराकार भगवान मतलब निर्गुण शाखा के अंतर्गत आ जाता है। निराकार भगवान मतलब निर्गुण शाखा, जिसमें भगवान के दिए गए उपदेश, ज्ञान और उनकी अच्छाइयों से हमें समाज का भला करना है। संत बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में बागेवाड़ी में हुआ, जो कर्नाटक में है बच्चों, बीजापुर ज़िले में। उन्होंने उपनयन संस्कार, जो उनके कन्नड़ जाति में जो देखते हो आप लोग जनेऊ पहनते बच्चे, उपनयन संस्कार होता है, उसमें बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता है, उससे संबंधित नियम का पालन किया जाता है। उसे उन्होंने 8 साल की उम्र में तोड़ दिया। उन्होंने उस दौर के कई पदों पर अपनी सेवाएं भी दी। समाज में अमीर गरीब और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। जनेऊ पहनना बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, लेकिन हमें जो कर्म करना चाहिए वो न करते हुए हम इस अंधविश्वास में जो बंध रहे हैं, उसे उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पर देखो, कुछ यहाँ पर संस्कृत में आप लोग देख रहे हो दिया है, श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। बसव वचन, बसव मतलब बसवेश्वर जी के वचन। देवलोक मृत्युलोक अलग नहीं, सत्य वचन बोलना ही देवलोक, असत्य वचन बोलना ही मृत्युलोक। सदाचार ही स्वर्ग, अनाचार ही नरक। आप ही प्रमाण है देखो यहाँ पे कुडल संगम देव।
यहाँ पर मतलब इसका मतलब आप लोग समझ गए रहो, देवलोक मृत्युलोक अलग अलग नहीं है। अगर हम अच्छाई कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं तो वही देवलोक है। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष से चल रहे हैं, नफरत है हमारे बीच में, लोगों के बीच में, तो हम एक तरह से मृत्युलोक में ही हैं। सदाचार, हमारा अच्छा व्यवहार ही स्वर्ग है और हमारा गलत व्यवहार ही नरक है। महात्मा बसवेश्वर जी जो थे प्रथम बागी धर्म गुरु थे, ऐसे धर्म गुरु थे जिन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियों का जो है एक तरह से विरोध किया, लोगों के बीच में इसे हटाने की पूर्ण कोशिश की। उनका विद्रोह अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के लिए था। महात्मा बसवेश्वर के काल में समाज ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहाँ चारों ओर धार्मिक पाखंड, जात पात, छुआछूत, अंधश्रद्धा से भरे कर्मकांड, देख रहे हैं आप लोग बच्चों, पंडित पुरोहितों का ढोंग और सांप्रदायिक उन्माद चरम पर था। मतलब वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था उस समय। पंडित जो बोल देते थे ऐसा करो तो आपका भला होगा, ऐसा करोगे तो आपकी अच्छाई होगी, आप आगे बढ़ोगे, धन संपत्ति ऐश्वर्य मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी, तो लोग करने के लिए तैयार हो जाते थे, अंधा विश्वास करते थे। पंडित जी बोले हैं मतलब ये सही है। और पंडित जी क्या करते थे, ये सब करके, ये सब झूठ पाखंड अंधविश्वास के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अपना पैसा भरते थे, है ना। आम जनता धर्म के आधार पर दिग्भ्रमित थी। आम जनता बेचारी क्या है, उनको कहाँ मालूम है, इतनी सारी जानकारी नहीं थी। जो पंडित वर्ग थे वो क्या कर रहे थे, एक तरह से उन्हें दीमक की तरह खा रहे थे। 12वीं शताब्दी जो बसवेश्वर की चेतना का काल है, पूरी तरह सभी प्रकार की संकीर्णताओं से आक्रांत था। धर्म के स्वच्छ और निर्मल आकाश में ढोंग, पाखंड, हिंसा और अधर्म व अन्याय के बादल छाए हुए थे। उसी काल में अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के कुहासों को चीर कर बसवेश्वर रूपी दहकते सूर्य का प्राकट्य भारतीय क्षितिज में हुआ। मतलब इस अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को चीरते हुए एक सूर्य की तरह रोशनी जो आई, किसकी आई वो रोशनी? ज्ञान की, अच्छाई की, सहयोग की। इस तरह से लोग बसवेश्वर जी ने लोगों के मन में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को हटाने का पूर्ण कोशिश किया और इसमें वो सफल रहे। और इनकी जो लिंगायत संप्रदाय है, उन्होंने इनके सारे बताए गए नियम व्यवस्था और जानकारी के अनुसार चले। आप लोग देखो बच्चों, अभी और दिया है यहाँ पर, हम लोग और देखते हैं। देखो, लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक की आबादी का लगभग 18% लिंगायत है। पास के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लिंगायतों की अच्छी खासी आबादी है। जो इनको मानते हैं, इनके संप्रदाय में सम्मिलित हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। यहाँ पर देखो, लिंगायत संप्रदाय के लोग ना तो वेदों में विश्वास रखते हैं और ना ही मूर्ति पूजा में। लिंगायत हिंदुओं के भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन भगवान को उचित आकार उसी आकार का वो पूजा करते हैं। इष्ट लिंग के रूप में पूजा करने का तरीका प्रदान करता है। इष्टलिंग अंडे के आकार की गेंदनुमा आकृति होती है, जिसे वे धागे से अपने शरीर पर बांधते हैं। लिंगायत इष्टलिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। निराकार परमात्मा मतलब गोल, वो जो उनके लिए वो एक तरह से क्या है, इष्टलिंग है, उनकी पूजा करने का एक तरह से साधन हो गया समझो, या उन्होंने भगवान का एक रूप मान लिया और उसकी वो पूजा करते हैं। मानव या प्राणियों के आकार में कल्पित न करके विश्व के आकार में इष्टलिंग की रचना की गई है। विश्व भी हमारा बच्चों, पृथ्वी जो है कैसे है, अंडाकार, गोल अंडाकार के आकार का है, तो विश्व की रचना भी उसी प्रकार की गई है और भगवान का रूप भी वो उसी को मान के पूजा करते हैं। लिंगायत पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। लिंगायतों का मानना है कि एक ही जीवन है और कोई भी अपने कर्मों से अपने जीवन को स्वर्ग और नर्क बना सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये क्या था, बसवेश्वर जी के बारे में जानकारी मैंने दिया। अब आगे चलेंगे हम लोग संत एकनाथ जी के बारे में भी जानेंगे।